एक दफा का जिक्र है, लंजी नामी गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम साकिब था। साकिब के दो बेटे थे, एक का नाम वासिफ था और दूसरे का नाम मैसम था। साकिब के बड़े बेटे वासिफ का गायक तबेला था जहां पर उसने कुछ गाहें रखी थी, और साकिब का छोटा बेटा अभी स्कूल में ही पढ़ता था। उसी गांव में साजो नामी एक चोर भी रहता था जो अक्सर लोगों के घरों से कीमती सामान चोरी कर लेता था। एक दिन साजो रास्ते से जा रहा था तो उसने सेठ को देखा और उसे महसूस हुआ कि सेठ के पास बहुत ज्यादा दौलत है, और उसने सेठ के घर चोरी करने का फैसला किया। ये सेठ तो बहुत मालदार लग रहा है। आज रात को उसी के घर में चोरी करूंगा। ये कहकर साजो वहां से चला गया। उसी रात जब सेठ और उसके बेटे सो रहे थे तो साजो हथियार लेकर चौपके से सेठ के घर में दाखिल हुआ। साजो ने देखा कि सेठ और उसके बेटे सो रहे हैं तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। इसके बाद साजो चौपके से चोरी करने लगा। साजो चोरी करने के बाद जब वापस जा रहा था तो वो दीवार से टकराकर नीचे गिर गया, और इसी आवाज से वासिफ आठ गया। जब वासिफ ने साजो को देखा तो उसने चलाना शुरू कर दिया। पापा पापा जल्दी आठो, हमारे घर में चोरी हो रही है। वासिफ की आवाज सुनकर सीठ और मैसम भी आठ गए। साजो ने जब देखा कि सीठ और उसके बेटे आठ गए हैं तो उसने पस्तूल आन की तरफ करते हुए बोला, अगर तुम में से कोई हला तो गोली मार दूंगा। साजो की बात सुनकर सीठ और उसके बेटे डर गए और मैसम बेहोश हो गया, और साजो मौका देखकर वहां से भाग गया। उसके बाद सीठ और उसके बेटे बैठकर बात करने लगे। वासिफ बोला, पापा, हमें चोरी के बारे में पुलिस से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, हम कल सुबह ही चोरी के बारे में पुलिस से बात करेंगे। ये कहकर तीनों बाप बेटे सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही सीठ और उसका बेटा वासिफ पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सीठ ने इंस्पेक्टर को चोरी के बारे में बताया। इंस्पेक्टर साहब, कल रात हमारे घर में एक चोर घुस आया था जो घर से रुपए और ज़ीवरात चोरी करके ले गया। ये सुनकर इंस्पेक्टर बोला, हम चोर को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगले दिन जब साजू अपने अड्डे पर बैठा था तो वहां पर बिलाल, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, पहुंचा। बिलाल को देखकर साजो ने भागने की कोशिश की, मगर बिलाल ने उसे पकड़ लिया और जेवरात और रुपए जब्त कर लिए। इसके बाद बिलाल साजो को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा और उसने वहां पर सेठ को भी बुला लिया। हेलो सेठ साहब, मैंने आपके घर में चोरी करने वाले मुजरिम को पकड़ लिया है। आप जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचे। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं। इसके बाद सेठ पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर से मिला। इंस्पेक्टर ने सेठ को उसके रुपए और जेवरात वापस किए। साकिब, ये लो तुम्हारे रुपए और जेवरात। उसके बाद सीठ खुशी से घर वापस आ गया और बिलाल ने साजो 3 माह जेल में रखने का फैसला किया। तो दोस्तों, हमें उस कहानी से यह सबक मिलता है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। उसी लिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।